ये किसी की नहीं सुनते। नगर आयुक्त जी और महापौर जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो 3 फीट 4 फीट के सीवर रहेंगे वो सफाई नहीं हो पा रही जी। पीपीपी मॉडल से लगभग 400 से अधिक शौचालय बनाए गए। अगर आपको एलडीए ने बजट नहीं दिया था तो आपने हैंडओवर क्यों लिया? नगर निगम का सदन आज दूसरे दिन गहमागहमी के बीच शुरू हुआ, जहां कल करंट से युवक की मौत का मामला आज सदन में बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया तो सभी पार्षदों ने अपने वार्ड की बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाया। तो वहीं महापौर सुषमा खरकवाल ने सभी पार्षदों की बातों को ध्यान से सुना तथा संबंधित अधिकारी को तुरंत डायस पर बुलाकर समाधान करने के लिए भी बोला। कई मुद्दों पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी पार्षदों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए नजर आए। तो वहीं पार्षद उमेश संदवाल ने जलकल विभाग जोन 7 के जेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जलकल के जोन 7 के जेई के खिलाफ पार्षद उमेश संदवाल ने आज सदन में मुद्दा उठाया। मैं आपसे बात करने के लिए इस समय हूं उमेश संदवाल के साथ। ये बताइए, ये जो जेई जलकल जोन 7 के हैं, क्या रहा? इन्होंने 50,000 रुपए का बिल कम कर दिया, क्या मामला था? जेई आरपी सिंह जल संस्थान जोन 7 विकास नगर में तैनात हैं। ये किसी की नहीं सुनते। ये सुविधा शुल्क लेकर संबंधित निवासी, संबंधित मतदाता के कार्यों को कर देते हैं और इनसे कहा जाता है कि आपने ये कार्य किसकी अनुमति से किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनसे जब पूछा जाता है कि कृपया आप बताएं, तो बस इनका यही कहना होता है, बस मैं आ रहा हूं, मैं भी आपको दिखाता हूं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने शंकरपुरवा तृतीय के शिव विहार कॉलोनी में जो पानी की पाइपलाइन डाली है वो बिना स्वीकृति के पड़ी है, उसकी कोई स्वीकृति नहीं है। जलकल के जीएम कुलदीप सिंह ने जवाब दिया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो भी करेक्शन होगा उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। ये अभी 3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था की गई है। यदि आपकी किसी पर्टिकुलर डिमांड के विषय में शिकायत है तो आप मुझे बता दीजिए। पार्षद भृगुनाथ शुक्ला ने स्वर्गीय अमित पुरी के नाम पर चौराहे करने का मुद्दा सदन में उठाया तो वहीं महापौर ने आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। भाजपा नेता अमित पुरी के नाम पर एक चौराहे के लिए आज भृगुनाथ शुक्ला ने सदन में प्रश्न उठाया और उसकी सहमति के लिए नगर आयुक्त ने बोला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भृगुनाथ शुक्ला जी। तो अमित पुरी जी के बारे में आपने आज उठाया मुद्दा, तो कैसा लगता है कि आपको कि क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अमित पुरी जी एक शिक्षक भी थे, समाज सेवी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके मानस पुत्र थे। माननीय राजनाथ सिंह के जो हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हैं, उनके वो राज्यसभा प्रतिनिधि थे। उनकी मृत्यु होने के बाद इतना सोशल काम करने वाला व्यक्ति अगर उनके नाम से चौराहा सेक्टर 25 कर दिया जाएगा तो मैं नगर आयुक्त जी और महापौर जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद दूंगा। पार्षद यावर हुसैन रेशू ने लोक भवन के पीछे सीवर लाइन बहने के मुद्दे को सदन में उठाया। सूचना इंडिया से बात करते हुए भी पार्षद यावर हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वहां सीवर बहना शोभा नहीं देता। जगदीश चंद बोस वार्ड के पार्षद यावर हुसैन रेशू ने आज सदन में सीवर का मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ उठाया और मुझे लगता है उसका समर्थन भी बहुत सारे पार्षदों ने किया। हमारे साथ बात करने के लिए भी यावर हुसैन रेशू है। तो ये बताइए, सीवर का जो मुद्दा है पूरे लखनऊ में है, लेकिन आपके वार्ड में क्या हालात है? देखिए, सीवर की समस्या सबसे ज्यादा खराब समस्या इस वजह से है क्योंकि जो 3 फीट 4 फीट के सीवर रहेंगे वो सफाई नहीं हो पा रही जी। उसकी वजह से हाल ये हो रहा है कि जितनी भी सीवर लाइन है सब नालियों से बहाई जा रही है। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूं या बदनसीब कहूं कि लोक भवन के ठीक पीछे लोक भवन की दीवार और मेरे वार्ड की दीवार एक है। अरे, और उसमें सीवर का ये हाल है कि सीवर का पानी नालियों से बह रहा है लोक भवन के ठीक पीछे बेलदारी लेन में। अच्छा, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं। अच्छा, कौन देखता है उसको? स्वेच देख रहा है या जलकल देख रहा है? स्वेच को काम दिया गया है, लेकिन काम तो देखते हैं नगर निगम, जलकल के सारे अधिकारी देखते हैं। इसी मुद्दे पर स्वेज इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश मठपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये मामला हमारी कंपनी के अधीन नहीं आता और जगह पर स्मार्ट सिटी के तहत काम किए गए हैं। भवन के पीछे जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, यावर हुसैन रेशू ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि सीवर बह रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वेज इंडिया के मठपाल साहब हैं। तो राजेश जी, ये बताइए कि यावर हुसैन रेशू ने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है कि जो मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं लोक भवन, उसके पीछे सीवर बह रहा है, क्या कहेंगे? वो हमारे स्कोप में नहीं है। वो स्मार्ट सिटी की लाइन डली थी, उसमें कुछ कनेक्शंस नहीं हुए हैं जिसको कि उन्होंने ही करना है।
तो हमारा उससे तो इसका ये काम जलकल देखेगा। हाँ जलकल या फिर स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है वो देखेगा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। पार्षद प्रमोद सिंह राजन ने पिंक टॉयलेट के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिंक टॉयलेट जो कि PPP मॉडल पर चल रही हैं, उनसे जो वार्षिक धनराशि ली जाती है वह नगर निगम को नहीं मिल रही। इस बारे में सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात की, सुनिए क्या कहा पार्षद प्रमोद सिंह राजन ने। पार्षद प्रमोद राजन हमारे साथ हैं। उन्होंने भी आज सदन में एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। तो ये क्या था आपका पिंक टॉयलेट का मुद्दा? ये पूरे शहर में PPP मॉडल से लगभग 400 से अधिक शौचालय बनाए गए और इन शौचालय के नियम और शर्तों में ये कहा गया कि जो भी शौचालय चलाएगा वह हर वर्ष 20,000 रुपए जमा करेगा। ठीक है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से जो मैंने रिकॉर्ड नगर निगम से निकाले उनमें किसी तरह का कोई पैसा नगर निगम द्वारा नहीं जमा कराया गया। तो ये नगर निगम के जो धनराशि है, ये नगर निगम की क्षति है, आय की क्षति है और ये पैसा लगभग छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 5 करोड़ रुपए है। क्या जवाब मिला आपको? मुझे ये कहा गया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये 2-3 बार सदन में रख चुका हूँ और सदन के पटल पर मैंने माननीय महापौर जी को इसके डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए थे। माननीय महापौर जी ने कहा कि इसको फिर ये आपने मुद्दा सारे वार्डों को उठाया है या सिर्फ अपने वार्ड? पूरे लखनऊ शहर की तकरीबन कितने PPP मॉडल पे हैं? 400 से अधिक जो मुझे अवगत कराया गया, 400 से अधिक मुझे लगता है 489 के आसपास है। चिन्हट सेकंड वार्ड के पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने विभूति खंड में बहते हुए सीवर के बारे में मुद्दा उठाया। जलकल के GM कुलदीप सिंह ने जल्द ही मामले का निराकरण करने का दिया आश्वासन। तो वहीं पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से भी की बातचीत। पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने अपने वार्ड के सीवर बहने का मुद्दा आज सदन में उठाया। हमारे साथ बात करने के लिए भी है। तो ये बताइए शैलेंद्र जी, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार आपकी है, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी आपके वार्ड में सीवर बह रहा है। मनीष जी धन्यवाद आपका। ना विभूति खंड जो है गोमती नगर में, वो अभी तक वहाँ LDA काम कराता था। ठीक है। LDA की डेवलपमेंट कानोली है वो, उसके बीच में गांव आते हैं जो वहाँ 30 साल से 40 साल से नगर निगम है। उन गांव में LDA कोई काम नहीं करता था। पहले हम लोग कहते थे थोड़ा बहुत काम होता था। अभी आनंद फानन में LDA ने पिछले 1 वर्ष पहले हैंडओवर कर दिया है जो जलकल को, वहाँ सोएज इंडिया काम नहीं करती है। ठीक है। तो जलकल के लोग से जब काम कहा जाता तो आते, खाना पूर्ति करते, उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसी में रह जाता है। या ये शब्द भी कहते हैं कि LDA ने मुझे बजट नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है, कहना है कि अगर आपको LDA ने बजट नहीं दिया था तो आपने हैंडओवर क्यों लिया? ठीक है। आपको हैंडओवर जब लेना चाहिए जब उनसे बजट मिलना चाहिए था। आप जो काम नहीं करा सकते हैं तो आप लेते ना, आपने उस समय ले लिया। तो आपने क्या सोच के लिया? जलकल महाप्रबंधक की तरफ से क्या जवाब मिला आपको? जलकल महाप्रबंधक की तरफ से कोई खास जवाब नहीं, क्योंकि वो नए आए हैं। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ संज्ञान है और अभी इसमें कुछ गड्ढे सीवर खुदवाए गए हैं, उस पर उन्होंने कहा। बल्कि वो DLF के सामने PWD के रोड उस पर कुछ बंद हो गए थे, मैंने कहा था, तो चल के 3-4 जो चेम्बर खोदे गए, बस वही हुआ है और कोई अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं। पूरा विभूति खंड जो आप देख लेंगे, गांव क्या कॉलोनी जो एक VIP कहा जाता है और राजस्व की वसूली बहुत अच्छी खासी होती है। जलकल भी उसमें राजस्व वसूलता है, ऐसा नहीं है वहाँ, क्योंकि वाटर लाइन में नहीं पड़ी, एक सीवर लाइन है। वाटर का कोई भी टैक्स जो है क्या कहते हैं धुआं नहीं है, सबसे ले रहे हैं, और एक वाटर की सप्लाई का भी नहीं है। ये भी इश्यूज मैंने लिख के दिया है। गांव में पेयजल आपूर्ति नहीं है, उसको मैंने लिख के दिया, 1 मिनट टेबल कराया गया और उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद रणजीत सिंह ने IT कॉलेज के पास अतिक्रमण का मुद्दा सदन में उठाया। चीफ इंजीनियर महेश वर्मा ने कहा कि चिन्हित करके हम अतिक्रमण का समाधान करेंगे। शहर की साफ सफाई का मुद्दा भी पूरे समय सदन पर छाया रहा। भाजपा और विपक्षी पार्षदों में कहा सुनी भी बीच बीच में होती रही। तो वहीं महापौर सुषमा खरकवाल सभी पार्षदों को समझाती रही। वहीं सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्ट्रीट लाइट का मुद्दा गंभीरता से उठाया। तो वहीं कांग्रेस के पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र इस्माइलगंज प्रथम में जल निकासी का मुद्दा भी उठाया। वहीं पार्षद राघव राम तिवारी ने पार्षदों की सुरक्षा का मुद्दा भी सदन में उठाया। पार्षद राघव राम तिवारी ने पार्षदों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस मुद्दे को सदन में उठाया। तो थोड़ी देर तक ठहाके भी लगते रहे पार्षदों को। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जहां मुख्यमंत्री हैं, जहां पर महापौर आप जैसी बैठी हैं, तो किसी भी पार्षद को डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर किसी भी पार्षद को सुरक्षा की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। नगर निगम के सदन में आज काफी गहमा गहमी रही। सभी पार्षदों को बारी बारी से बोलने का
मौका दिया गया। सभी पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। मैं आपको बताऊं कि आज पार्षद रघुनाथ शुक्ला ने अतिक्रमण को लेकर मुद्दा उठाया। अमित पुरी का जो भाजपा नेता है उनके नाम से चौराहा रखने का मुद्दा उठाया। रंजीत सिंह ने आईटी कॉलेज पर जो अतिक्रमण है उसको लेकर मुद्दा उठाया, जिस पर चीफ इंजीनियर महेश वर्मा ने बताया कि हम आगे इसका समाधान करेंगे। उमेश चंद्रवाल जो कि पार्षद है, उन्होंने जलकल विभाग के जो जेई हैं उसका मुद्दा उठाया। इस तरह के कई पार्षदों ने आज इस सदन में मुद्दा उठाया। जो भी पार्षद अपने प्रश्न पूछ रहे थे, नगर आयुक्त और महापौर संबंधित अधिकारी को बुलाकर उन्होंने उसका समाधान कराया और तकरीबन सभी पार्षद इस सदन की इस कार्रवाई में संतुष्ट हो गए और उन्होंने इस बात के लिए भी बोला कि अगर ये जो आज हमने मुद्दे उठाए हैं, अगर ये सॉल्व नहीं होते हैं तो अगली बार हम फिर इसको सदन में उठाएंगे।